बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में नीलाचलपुर नाम का एक शांतिपूर्ण गांव बसा हुआ था। इस गांव के किनारे पर समुद्र की लहरें हमेशा भगवान जगन्नाथ जी के नाम का जाप करती प्रतीत होती थी। गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में एक लकड़हारा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। दशरथ की आंखें बढ़ती उम्र के कारण काफी कमजोर हो चुकी थी। उनकी पत्नी सीता घर का सारा काम संभालती थी। उनका इकलौता बेटा बलराम, जो मजबूत कद काठी का युवक था, वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर परिवार का पालन पोषण करता। शाम को लौटकर वह माँ को भगवान जगन्नाथ की भक्ति भरी कहानियां सुनाता। गांव के लोग कभी कभी मजाक उड़ाते कि एक गरीब लकड़हारा भक्त बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बलराम हमेशा जवाब देता कि भगवान जगन्नाथ जी गरीबों के भी स्वामी हैं। एक दिन भारी वर्षा ऋतु में माँ सीता को तेज बुखार आ गया। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। गांव का स्थानीय वैद्य आया और बोला कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लाया गया पवित्र चंदन ही उन्हें ठीक कर सकता है। यह चंदन रथ यात्रा के समय विशेष रूप से प्रसिद्ध होता है। पिता दशरथ बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने बलराम से कहा कि 100 कोस लंबा सफर बहुत खतरनाक है, जिसमें घने जंगल, चोरों के गिरोह और समुद्री तूफान है। लेकिन बलराम ने दृढ़ संकल्प लिया। उसने बोला कि माँ की जान बचानी है और जगन्नाथ जी खुद बुला रहे हैं। अगली सुबह बलराम ने गंगा स्नान किया, फिर एक मजबूत लाठी ली और एक छोटा थैला लिया जिसमें सूखे फल, रोटियां और माँ के लिए पुष्प रखे। गांव वालों ने उसकी विदाई ली। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, हवा में एक दिव्य संगीत बजने लगा। यह भगवान जगन्नाथ जी की लीला का संकेत था। पहले दिन का सफर काफी सुहाना रहा। बलराम ने कई छोटी छोटी नदियां पार की। रास्ते भर रंग बिरंगे पक्षी उसका साथ देते रहे। दोपहर में वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुका। वहां उसने अपना थैला खोला और भोजन किया। तभी एक सफेद वस्त्रधारी साधु प्रकट हुए। साधु के पास कमंडल और तुलसी की माला थी। साधु ने पूछा कि बलराम, पुरी क्यों जा रहे हो? बलराम ने पूरी बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले कि रास्ते में 3 बड़ी परीक्षाएं होंगी, भूख की, भय की और लालच की। उन्होंने सलाह दी कि हर पल जगन्नाथ जी का नाम जपते रहना। साधु ने बलराम को अपनी तुलसी की माला भेंट की। रात को बलराम उसी बरगद के नीचे सो गया। नींद में उसे सपना आया जिसमें नीले रंग के स्वामी विशाल रथ पर सवार होकर बुला रहे थे। स्वामी बोले, बलराम शीघ्र आ जा और चंदन लेकर जा। दूसरे दिन सफर घने जंगल से होकर गुजरा। थैले में रखे फल खत्म हो चुके थे। भूख सता रही थी। अचानक सामने एक भूखा शेर आ गया। शेर ने जोरदार दहाड़ मारी। बलराम का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भजन गाना शुरू किया, हे जगन्नाथ स्वामी, अपने बालक की रक्षा करो। फिर अचानक से चमत्कार हुआ। शेर शांत हो गया और जैसे पहरेदार बनकर चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। आगे एक चौड़ी नदी आई जहां पुल बह चुका था। बलराम ने पास के पेड़ को काटा और अस्थायी पुल बनाया। नदी पार करते हुए वह थक गया। किनारे पर एक गरीब ब्राह्मण मिले जो भूख से तड़प रहे थे। बलराम ने अपना आखिरी भोजन उन्हें दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हुए और बोले, भगवान जगन्नाथ आपको इसका फल अवश्य देंगे। शाम ढलते ही भयंकर तूफान आ गया। जैसे जैसे शाम ढली, भयंकर तूफान शुरू हुआ। बिजलियां चमकने लगी। बलराम एक पुराने मंदिर में ठहरा। मंदिर में जगन्नाथ जी की छोटी सी मूर्ति थी। उसमें रखा दीपक अपने आप जल गया। बलराम को सूखे वस्त्र मिल गए। पूरी रात वह भजन गाता रहा। तीसरे दिन चोरों का एक बड़ा गिरोह मिला। 5 लुटेरे तलवारें लहराते हुए आए। उनका सरदार बोला कि थैला हमें सौंप दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। बलराम ने शांत स्वर में कहा कि यह थैला माँ के लिए चंदन लाने को है और जगन्नाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। चोर जोर जोर से हंसे और लूटने के लिए आगे बढ़े। तभी आकाश में गरज हुई। एक बिजली सरदार के पास गिरी और सारे चोर डर कर भाग खड़े हुए। बलराम आगे बढ़ा। रास्ते में एक विधवा महिला मिली जो अपने खोए बच्चे के लिए रो रही थी। बलराम ने उसे पानी पिलाया और जगन्नाथ जी की एक छोटी सी कथा सुनाई। विधवा खुश हो गई और बलराम को ताजे फल दिए। चौथे दिन रास्ता पहाड़ी हो गया।
पथरीली चढ़ाई पर बलराम फिसला और पेट में चोट लग गई, दर्द से कराहने लगा। तभी एक हिरन आया और धीरे धीरे उसे रास्ता दिखाने लगा। हिरन असल में जगन्नाथ जी का दूत था। 5वें दिन आखिरकार पूरी शहर नजर आने लगा। समुद्र की खारी हवा और मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। रथ यात्रा की भव्य तैयारी चल रही थी। बलराम दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। दर्शन की लंबी लाइन में वह घंटों खड़ा रहा। आखिरकार उसे दर्शन हो गए। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां चमक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वे मुस्कुरा रहे हों। मुख्य पुजारी ने बलराम को विशेष चंदन भेंट किया। पुजारी बोले कि भगवान आज प्रसन्न है। फिर एक और चमत्कार हुआ। बलराम का बचपन का खोया हुआ लॉकेट मूर्ति के चरणों में मिल गया। लौटते समय जंगल में एक विशालकाय राक्षसी ने रोक लिया। राक्षसी बोली कि कोई पार नहीं होगा। बलराम ने साहस से 3 पहेलियां सुलझाई। पहली पहेली थी, मैं उड़ता हूँ लेकिन पंख नहीं है। बलराम बोला, हवा। दूसरी पहेली थी, मैं सबको खाता हूँ लेकिन दांत नहीं है। बलराम बोला, समय। तीसरी पहेली थी, मैं हर दिल में बसता हूँ लेकिन दिखता नहीं। बलराम ने जवाब दिया, भगवान। राक्षसी का रूप बदल गया। वह जगन्नाथ की भक्त बन गई और बलराम को सुगंधित फूल भेंट किए। रास्ते में एक और परीक्षा आई। एक जहरीला सर्प का झुंड आ गया। सांप सरसराने लगे। बलराम ने फिर भजन गाया। सर्प शांत हो गए और रास्ता छोड़ दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद बलराम घर लौटा। उसने अपनी माँ को चंदन लगाया। चमत्कार से माँ तुरंत ठीक हो गई। पूरा गांव जमा हो गया। पिता दशरथ भावुक होकर बोले कि बेटा, तू तो अवतारी है। गांव धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। बलराम ने गांव में छोटा सा जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया और वह खुद पुजारी बन गया। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की ऐसी कथाएं गूंजती रहती हैं। भजन गूंजता है, जगन्नाथ प्रभु मेरी रक्षा करो, अपने भक्तजनों की रक्षा करो। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर विपदा पार हो जाती है। भगवान जगन्नाथ जी हर भक्त के बेड़े को पार लगाते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी।